तो जय हिंद भैया, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज अपनी क्लास 28 है एंड हम 27 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने 27 क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैंने करवाए हुए हैं, उनको मिस मत करना। एंड हाँ, जो लोग अभी तक फॉलो कर रहे हैं, काफी लोग फॉलो कर रहे हैं, काफी लोग को हेल्प मिल रही है, तो सबसे पहले तो थैंक यू। एंड अब जाके आप मॉक लगाइए, अपनी प्रैक्टिस करिए। हमेशा से मैं कहता हूँ प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपको देखिए वर्ड मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हिंदू वोकेबलरी फॉर सीडीएस एंड एसएससी एग्जाम एंड एनी अदर एग्जाम इफ यू आर गिविंग। आज है 5 जुलाई और यहाँ पे हम 5 मिनट में 50 वोकेबलरी करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना @exam mania 1। वहां पे डेली एक पोस्ट होती है, डेली एक रील होती है, मतलब आपको वहां पे भी 2 मिनट में आपको 20 वर्ड मिल जाएंगे @exam mania। एंड किसी का पर्सनल डाउट है ना तो प्लीज मैं बार बार बोलता हूँ @exam mania 1 इंस्टाग्राम पे जाओ और मुझे डीएम कर दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली वोकैबुलरी द हिंदू न्यूज़पेपर। सो आज का कोट है सक्सेस डज नॉट कम टू द डिसीटफुल बट टू द डिटरमाइंड। भाई सक्सेस ना धोखे से नहीं मिलती, इसके पीछे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एंड इफ यू आर गिविंग योर बेस्ट टाइम ना तो पक्का आपको सक्सेस एक दिन मिलनी ही है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिवीजन से। सबसे पहले कल हमने वर्ड पढ़ा था डिफंक्ट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफंक्ट? ऐसी कोई भी चीज जो इनवैलिड हो गई है, जो प्रचलन में नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? डिफंक्ट। इसके लिए आ जाएगा इनवैलिड। कैसी हो गई है? इनवैलिड हो गई है, ठीक है। या कह सकते हैं हम लोग ऑब्सोलेट, पुरानी हो गई है। ऑब्सोलेट, पुरानी हो गई है। इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। इंपेरेटिव, ऐसी कोई भी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी इंपॉर्टेंट है। क्रूसियल, क्रूसियल है, ठीक है। या और कह सकते हैं हम लोग वाइटल है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। इंपेरेटिव मतलब कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है। अटाइपिकल हमने पढ़ा था, ऐसा कोई भी इंसान या ऐसी कोई भी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सॉरी जो बहुत ही ज्यादा अलग है, जो अनोखा है, उसको बोलते हैं अटाइपिकल। मतलब स्ट्रेंज, स्ट्रेंज हो जाएगा। और कौन और हो जाएगा इसके लिए? बिजारे। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स। डिमिस्टिफाई मतलब किसी भी चीज को इजी बनाना, किसी भी चीज, कठिन चीज को पढ़ के उसको आसान करना, उसको सरल बनाना, उसको बोलते हैं डिमिस्टिफाई। मतलब सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना या इल्यूमिनेट करना। इल्यूमिनेट पढ़ा था, इल्यूमिनेट। फॉस्टर करना, किसी का सहारा बनना या किसी को प्रोत्साहन करना, किसी को मोटिवेट करना, उसको बोलते हैं फॉस्टर। इसका हो जाएगा किसी को स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन करना। ओके, ये हो जाएगा फॉस्टर करना। वॉल्स्टर, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स। तो आज के ये थे हमारे कल के 5 वर्ड जो हमने रिवीजन कर लिए। अब आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। और ये वापस से रिवीजन क्या, हमने एक्साइल नहीं पढ़ा, कल के न्यूज़पेपर में आए थे। एक्साइल का मतलब किसी को निकाल देना, एक्सपेल कर देना। आपको बस बताऊंगा ना, याद होने चाहिए। कॉन्स्पिरेसी, किसी के साथ साजिश करना। मैचिनेशन। मैंडेटरी, अभी हमने अभी पढ़ के आए ऊपर। इंपेरेटिव जो इंपॉर्टेंट होता है। मैंडेटरी भी कैसा होता है? इंपॉर्टेंट। टर्मोइल यानी उथल पुथल, इसके लिए हमने वर्ड टिम्यूल्ट नहीं पढ़ा था, टिम्यूल्ट। अभी आपको सब आने लगे हैं। क्वेस्ट मतलब किसी भी चीज को कैंसिल कर देना, नहीं पढ़ा क्या? कैंसिल करना। एक्यूज मतलब किसी पे आरोप लगा देना, एलेज। ये सब आपको अब आने लगे हैं, ठीक है। तो ये थे और 5 हमारे रिवीजन। अब आते हैं हम आज के पहले वर्ड पे। आज का हमारा पहला वर्ड है इंपाउंड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपाउंड? इंपाउंड का मतलब होता है किसी भी चीज को जब्त कर लेना, ठीक है। टू टेक इन कस्टडी, टू टेक इन कस्टडी। एक सेकेंड। टू टेक इन कस्टडी, किसी भी चीज को कस्टडी में लेना, मतलब उस चीज को जब्त कर लेना, इंपाउंड कर लेना। इसके और सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इसके और सिनोनिम की बात करें तो सीज करना मतलब जब्त करना, कन्फिस्केट करना मतलब किसी को जब्त कर लेना, अटैच करना मतलब ये होता है किसी भी चीज को रख लेना, ठीक है, जब्त कर लेना। क्वेश्चन का मतलब ये होता है जब्त कर लेना। रिपोजेस का मतलब ये होता है पुनः कब्जा में ले लेना, ठीक है। पोजेस का मतलब किसी में अपना अधिकार दिखाना, तो उस चीज को वापस से ले लेना, ठीक है। टेक ओवर, इसके लिए एक फेजल वर्ब आती है। अपने अधीन करना मतलब अपने बस में कर लेना, उसको बोलते हैं टेक ओवर, ठीक है। सिक्योर करना मतलब कब्जे में ले लेना। या एक्सप्रोप्रिएट करना मतलब उस चीज को अधिग्रहण कर लेना, उसको भी अपने अधिकार में लेना, होल्ड कर लेना या डिटेन कर लेना, हिरासत में लेना। इन सबको क्या बोलेंगे हम लोग? इन सबका मतलब होता है कब्जे में ले लेना, ठीक है, इंपाउंड। इसके लिए और सिनोनिम की बात करें तो आ जाएगा कन्फाइन करना। यहाँ पे कन्फाइन, कन्फाइन का मतलब भी क्या होता है? कब्जे में ले लेना। या इसके लिए वर्ड आता है इनकार्सरेट, इनकार्सरेट, इनकार्सरेट। इनकार्सरेट का मतलब ये होता है कब्जे में ले लेना, ठीक है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। सेंटेंस देख लीजिए। द पुलिस इंपाउंडेड द कार फॉर वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स। उसने ट्रैफिक रूल का वायलेशन किया, इसलिए पुलिस ने क्या की? उसकी कार को हिरासत में ले लिया, ठीक है। इंपाउंड का मतलब होता है हिरासत में लेना। स्टैगर, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैगर? स्टैगर का मतलब होता है हैरान हो जाना, मतलब शॉक्ड हो जाना। इसके लिए क्या हमने पढ़े नहीं? कितने हमने पढ़े थे? अमेज हो जाना, शॉक्ड होना, अमेज हो जाना, ठीक है। या कैसे हमने पढ़ा था गॉप्स मैग्ड, गॉप्स मैग्ड। गॉप्समैक्ड का मतलब ये होता है एकदम से भौचक्का हो जाना, ठीक है, जैसे कि एकदम से हैरान हो जाना, उसको बोलते हैं गॉप्समैक्ड। तो स्टैगर का मतलब क्या होता है? स्टैगर का मतलब होता है हैरान हो जाना, ठीक है। एक्सट्रीमली शॉक्ड और एस्टोनाइज्ड, एस्टोनाइज्ड का मतलब भी क्या होता है? शॉक हो जाना। इसके और सिनोनिम क्या हो जाएंगे? एस्टोनाइज हो जाएगा, शॉक हो जाएगा, झटका लग गया। अमेज, एस्टाउंड मतलब एकदम से चकित हो जाना, ठीक है। फ्लैबरगास्टेड, स्टन्ड, ठीक है। विविल्डर मतलब एकदम भ्रमित हो जाना, ठीक है। थंडर स्ट्रक हो जाना या डेस्ड हो जाना, स्तब्ध हो जाना एकदम से, ठीक है। या ओवरवेल्ड हो जाना, अनुभूति होना, ठीक है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके अगर एक दो और सिनोनिम की बात करें तो हमने पढ़ा था डम फाउंड, एक वर्ड था डम
सॉरी, डम्फाउंड। डम्फाउंड का मतलब भी होता है एकदम से हैरान हो जाना, ठीक है। तो ये था वर्ड हमारा स्टैगर, जिसका मतलब था हैरान हो जाना, और ये दया भाभी हैरान हो गई है, ठीक है। द वर्ड इज स्टार्वेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार्वेशन? स्टार्वेशन का मतलब होता है भूखमरी, ठीक है, भूख से पीड़ा, ठीक है, सफरिंग और डेथ कॉज्ड बाय एक्सट्रीम हंगर और लैक ऑफ फूड, स्टार्वेशन। और ये पूछे तो सब गए, ठीक है। स्टार्वेशन वॉर एन इन्वॉल्व गाजा इन 2025। जो भी वॉर हुई है ना गाजा में, तो उसमें क्या हो गया, स्टार्वेशन भूखमरी और भी बड़े लेवल पे हो गई है। तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, हंगर हो जाएगा, फेमिनाइन हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, इमेसिएशन हो जाएगा मतलब कंकाल जैसी स्थिति हो गई है, ठीक है, डेप्रीवेशन हो गया है मतलब बहुत कमी हो गई है, इनेशन हो गया है मतलब अत्यधिक कमजोरी, फूड स्कार्सिटी हो गई, गॉन्टनेस मतलब दुर्बलपन आ गया, ठीक है, फूड क्राइसिस हो गए हैं, फेमिनिशमेंट हो गया, ठीक है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे। तो हमारा वर्ड था स्टार्वेशन, जिसका मतलब था भुखमरी, ठीक है, भुखमरी। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंट? इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, जो अपने कर्ज नहीं चुका सकता, उसको बोलते हैं हम लोग इंसॉल्वेंट, ठीक है। और अनेबल टू पे डेब्ट, बैंकरप्ट, बैंकरप्ट होता है। और कैसा होता है, पुअर होता है, ठीक है, पुअर। या हो जाएगा डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब भी क्या होता है, पुअर, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इंसॉल्वेंट का? बैंकरप्ट मतलब दिवालिया है, रूइंड बर्बाद है, बेवकूफ, उसके पास कोई भी उपाय नहीं है, डिफॉल्टिंग का मतलब भुगतान नहीं कर सकता, इतने भी उपाय नहीं है, ठीक है। इंडेट का मतलब कर्जदार है, इम्पेक्यूनियस इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है गरीब, पेनीलेस है, एक भी पैसा नहीं है उसके पास, ओवर लेवरेज्ड है मतलब अत्यधिक ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ है, कैश स्ट्रैप्ड है, ठीक है, धन की तंगी में है, और बस्टेड मतलब पूरी तरह से कंगाल है। इसके लिए एक वर्ड और आता है पॉपर, इसका भी मतलब होता है कंगाल होना, ठीक है। और एक वर्ड आता है स्किंट, स्किंट एक ब्रिटिश स्लैंग है, जिसका भी मतलब होता है कंगाल होना, ठीक है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे। तो वर्ड था इंसॉल्वेंट, जिसका मतलब था कंगाल हो जाना। डिसीटफुल, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसीटफुल? डिसीटफुल का मतलब होता है धोखा करना, धोखा देना, छल करना, ठीक है, डिसऑनेस्ट और मिसलीडिंग, लाइकली टू डिसीव समवन, किसी को डिसीट करना। इसके लिए कैसे हो जाएगा, हमने एक वर्ड पढ़ा था इनफिडल, हमने वर्ड पढ़ा था इनफिडल। इनफिडल का मतलब भी कैसा था, डिसलॉयल लोग था, ठीक है। और कैसा हो जाएगा, इसके लिए वर्ड आता है हुडविंग, हुड विंग। हुडविंग का मतलब ये होता है धोखा देना, ठीक है। हुडविंग का मतलब क्या होता है, धोखा देना। इसके और सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान, डिसऑनेस्ट कैसा हो जाएगा, बेईमान हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉड हो जाएगा, मिसलीडिंग हो जाएगा, कनिंग हो जाएगा, क्रुक का मतलब ये चालबाजी, ट्रिकी, इंसिडियस का मतलब गुप्त रूप से जो नुकसान पहुंचाता है, मतलब सीक्रेटली जो किसी को छुप छुप के नुकसान पहुंचाता है, उसको बोलते हैं डुप्लीकेट। परफिडियस का मतलब होता है विश्वासघाती, ठीक है, डिसेप्शन यानी कि धोखा, भ्रम, ठीक है। तो वर्ड था डिसीटफुल, जिसका मतलब हो जाएगा धोखा देना। तो ये थे हमारे आज के वर्ड। प्लीज बताना आपको आज के वर्ड कैसे लगे, और बताना आपका रिवीजन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। एंड जो मैं स्टार्टिंग में लेके आया हूँ रिवीजन के लिए, वो कैसा है प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। और आज का मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था जिम क्रैक। जिम क्रैक का मतलब होता है चमक दमक वाली चीज जो कि घटिया है, मतलब ऐसी कोई चीज जो अच्छी तो है, चीपली है बट वो घटिया है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग जिम क्रैक, ठीक है। चीपली सोइंग बट ऑफ लिटिल यूज और वैल्यू, ठीक है। गाउडी हो जाएगा इसका सिनोनियम्स, और हो जाएगा ट्रिकी, टेकी, सोई, टॉर्डरी और जंकी, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे। एंड एज यूजुअल आपके लिए आज वर्ड हाउटी, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना हाउटी का मतलब क्या होता है और इस सीरीज में पूछा गया है। तो मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।